हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैट लॉस या वेट लॉस कैसे करें, क्या गलतियां हम लोग घर पे करते हैं या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए अगर आप शुरुआती दौर में हैं, और कैसा खान पान आपको रखना चाहिए, या अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो घर पर अपना वेट लॉस कैसे करें। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों देख रहे हैं अगर, तो दोनों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो फैट लॉस का मतलब ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। नाउ, कैलोरी डेफिसिट क्या है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आपने दिन भर में जितनी कैलोरीज खाई, खाने के थ्रू या जिस भी थ्रू खाई, जितनी कैलोरी आपने खाई है उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी है। नो मैजिकल डाइट, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जितना कैलोरी आपने खाया उससे ज़्यादा बर्न कीजिए। 70% काम हो जाएगा आपकी डाइट से, बाकी 30% काम हो जाएगा आपकी एक्सरसाइज से। जो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा या जो आपको एक दो चीज़ें करनी है, उनसे आपका फैट लॉस बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो क्या खाएं या क्या करें, इस बात पर हम लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। सबसे पहली चीज़, आप पूरे दिन की रूटीन के अंदर आपका जो भी रूटीन है समहाउ उसमें मैनेज करके आप 1 घंटे का वॉक कीजिए। वॉक बहुत ज़रूरी है आपके फैट लॉस के लिए। अगर आप डेली 1 घंटे वॉक करते हैं, आपको जल्दी ही अगले कुछ 10-15 दिन के अंदर आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या काम है आपका, रूल नंबर 1, आपको वॉक करना है। वॉक करने का तरीका या तो एक कांस्टेंट वे में करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप रुक रुक कर करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, जब भी आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट की वॉक करें। ठीक है, हर 15 से 30 मिनट की वॉक करेंगे तो उससे आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा अच्छे तरीके से, और आप एक फ़ैट लॉस की जर्नी की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। एक गलती जो लोग करते हैं कि कम खाना खाते हैं, उनका ये मानना है कि यदि हम कम खाना खाएंगे तो वेट जल्दी घटेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि कम खाना खाएं इससे वेट घटेगा, गलत है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, आपकी मसल या घटने लगती हैं, मसल डिप्लीशन शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ कम खाना ना खाएं, बस अपनी कैलोरी जो आपका एक अमाउंट है कि आप अगर दिन में 2000, 4000, 5000, 3000, तो जितनी भी कैलोरी खा रहे हैं एक एक्स अमाउंट तक, उससे धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा कैलोरी कम करते जाएं। आज 200 कर दी, कल 300, कल 500, फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कैलोरी कम करें। कैलोरीज कम करनी है आपको। रूल नंबर 3, आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और साथ में आपको अच्छा खाना खाना है। जितनी ज़्यादा सब्जियां खा सकते हो उतना बेहतर, तो सब्जियां ज़्यादा खाएं। सब्जियां खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी को मिलेगा फाइबर। ठीक है। और एक गलती जो लोग करते हैं वो है कार्ब्स नहीं खाते हैं। तो कार्ब से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपने बॉडी में आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, आपकी बॉडी में कार्ब्स ही नहीं होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी सोर्स ही नहीं होगा। आपकी बॉडी में जब एनर्जी सोर्स ही नहीं होगा तो आप वर्कआउट कैसे करेंगे? तो एक साथ कार्ब्स बंद करना बिल्कुल गलत है। कार्ब्स को एक साथ बंद नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो धीरे धीरे कम करें वो ठीक है, लेकिन एक साथ बंद नहीं करते हैं। 4, आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनको ये लगता है कि हमारा वेट लॉस हम कर रहे हैं, तो वेट लॉस के दौरान हमें कैलोरीज भी कम करनी है, कार्ब्स भी कम करने हैं, प्रोटीन भी कम कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आप अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, और प्रोटीन इंटेक बराबर रखें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खाना खाते हैं, दाल चावल खा रहे हैं, तो उसके साथ 3 अंडे खा सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आपके पास थोड़ी सब्जी है, सब्जी के साथ 3 रोटी, 4 रोटी, 2-3 रोटी जो आप खा रहे हैं उसके साथ आप थोड़ी सा चिकन भी खा सकते हैं, ताकि आपका प्रोटीन सोर्स और फाइबर सोर्स भी पूरा हो सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी होगी एनी हाउ, ताकि आप अपनी बॉडी को एक अच्छा खासा रेस्ट दे सके और आपकी बॉडी उस फेज़ में ना जाए जहाँ पर उसे ये महसूस हो कि वो खतरे में है। क्योंकि जब जब बॉडी खतरे में महसूस करती है, अवेयरनेस मोड में जाती है, तो वो अपनी बॉडी में कॉर्टिज़ोल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जो एक तरह का फैक्टर होता है या रीज़न है फैट जनरेट करने के लिए आपकी बॉडी में, ताकि उसे कार्ब्स, एनर्जी, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती रहे। तो अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, आराम से हो जाएगा। चाहे लेडीज़ के लिए हो या फिर मेल्स के लिए, दोनों के लिए ये। आप लोग यदि घर पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए वॉक से। वर्कआउट से पहले आप 30 मिनट से 40 मिनट की एक वॉक कीजिए। उसके बाद आप पुशअप्स ट्राई कीजिए। उसके बाद आप पुलअप्स ट्राई कीजिए। फिर आप स्क्वाट्स ट्राई कीजिए। उसके बाद आप बर्पीज़ ट्राई कीजिए। बर्पीज़ एक तरह की एक्सरसाइज है, वो आप गूगल कर सकते हैं।
बर्पीज़ के बाद आप ट्राई कर सकते हैं माउंटेन क्लाइंब। एंड लास्ट में 1 या 2 कोई भी कोर की एक्सरसाइज करके आप उसे अपने वर्कआउट को ख़त्म कर सकते हैं। ये करने के बाद, एक अच्छी डाइट लेने के बाद आप आराम से 7 से 8 घंटे सोइए, आपका वेट लॉस होगा, आपकी बॉडी टोन्ड होगी, आपका शरीर अच्छा दिखने लगेगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसकी कैलोरीज़ एक तो मेंटेन करना सीखें। कैलोरी डेफ़िसिट में जाना शुरू करें, धीरे-धीरे सही पर कैलोरी डेफ़िसिट में जाएँ। डेली वॉक करें, अच्छा खाना खाएँ, फाइबरस और प्रोटीन बेस्ड खाना खाएँ और घर पर वर्कआउट अच्छा करें, अच्छी नींद लें। ये 4-5 जो फैक्टर हैं, यदि आप इन्हें फ़ॉलो करते हैं तो आपको रिज़ल्ट विज़िबल होंगे जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर। और हाँ, पानी पीना ना भूलें, आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना ही होगा ताकि आपका डाइजेशन बेहतर रहे और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो सके, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिनको वेट लॉस करना है, जिनको फैट लॉस करना है और वो जिम नहीं जा सकते हैं, चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो। यदि आपको मुझसे कोई बात या सवाल, कोई जवाब या कुछ भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। ये है मेरे इंस्टा हैंडल। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, धन्यवाद।